अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। देवदेव जगन्नाथ प्रफुल्लनाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू अवय केशव प्रभु एंड विजय गोविंद प्रभु। विशेष तौर पर उन्होंने लिंक दिया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया ताकि ये ग्रुप में, जो मैं समझता हूँ इस्कॉन के कोई भी अंग अगर चौपाटी के है तो ये गुरु का आसन है। तो यहाँ पे थोड़ा डर लगा रहता है, भले ही हम कहाँ भी कितना भी बातें करें, पर यहाँ पे बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना सुना हूँ देखा हूँ, ये कल सीडीडी सेंट्रल जोन के तरफ से ये जपा टॉक और जपा सेशन आप करते हैं वीकेंड में, और मैं एक बार और आया था, बहुत ही अच्छा अनुभव मेरा रहा और कृतज्ञता है कि फिर एक बार हम मिल रहे हैं आज की डेट में। आज मैं सोच रहा था क्योंकि लास्ट टाइम हम बात किए थे, अभय केशव को मैं पूछा कल कि क्या बोलना चाहिए करके, तो वो बोले थे प्रभु कल लास्ट टाइम आपने स्क्रिप्चरल हायरार्की बताया था, जिसमें कैसे भगवत गीता भागवतम और शिष्य को लेकर के कैसे उसका निचोड़ क्या है, और हरिनाम को आप लाए थे और हरिनाम को वितरण करना जो कि श्रीला प्रभुपाद का यूएसपी रहा है, इस्कॉन का यूएसपी रहा है, वो आपने बताया था। इस बार उसी के ऊपर या उसके आसपास का कुछ करिए या बोलिए, तो मुझे भी अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमने बात किया कि सारा शास्त्र कैसे एक के बाद एक स्टेप में आपको लेके जा रहे हैं हरिनाम की ओर, और हरिनाम का वितरण, हरिनाम का आस्वादन और हरिनाम का इन आउट आउटरीच, इनसाइड आउटसाइड, यही है सारा शास्त्रों का सार। और ये कई शास्त्रों में आपको ये दिख जाएंगे, कई क्यों, सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है। अब ये कलयुग का जो है, हम हमेशा सुनते हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं या फिर सारे भक्तगण बोलते हैं, क्वारल एंड हिपोक्रेसी का ये एज है, ये समय जो युग है कलयुग, ये कली और हिपोक्रेसी। अकेले रहेंगे तो हिपोक्रेट बनेंगे, साथ में रहेंगे तो झगड़ा करेंगे। और ये कलयुग का ये यूएसपी है, ये कलयुग का, चाहे हम कैसे हैं, चाहे हम भक्त क्यों ना बन गए हों, ये उसका स्वभाव है कलयुग का। तो ऐसे टाइम में द्वंद्व मोह, और ऐसे टाइम क्यों, हमेशा के लिए ये है, लेकिन ऑल द मोर इन दिस टाइम, द्वंद्व और मोह, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोह। इच्छा द्वेष के कारण द्वंद्व मोह में पीड़ित होकर के जीव किसके साथ झगड़ा करता है, किसको शत्रु मित्र समझता है। और क्योंकि सत्वगुण का प्रभाव कम होते होते जा रहा है, रजोतम का बढ़ रहा है, खास करके रजोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है, जहां इच्छा द्वेष के कारण हम किसको शत्रु मित्र मान बैठते हैं। इच्छा मतलब क्या है? इच्छा मतलब मेरे फेवर में चीजें हो, मैंने प्लानिंग किया, मैंने चाहा, वैसे फेवर में, मेरे फेवर में काम हो, ऐसा मन का इच्छा को या ऐसे भावनाओं को इच्छा बोलते हैं। और ये इच्छा को पूर्ति करने में कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई व्यवस्था अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता हो,
प्रतिबंध होता हो तो मन का भावना जो होता है ना, वो भावना है द्वेष। एक बार और, मेरे फेवर में चीजें हो, मैंने जो प्लानिंग किया है वैसा हो, मैंने जो प्लानिंग किया है वैसे ही हो, ये जो मन का इच्छा भावना है उसको बोलते हैं इच्छा। और यही इच्छा को पूर्ति करने के लिए मेरे फेवर में चीजें होना चाहिए, मैं अच्छा होना चाहिए, मुझे अच्छा पेश करना चाहिए, मुझे चीजें अच्छा मिलनी चाहिए, ये भावनाओं को अगर कोई पुष्ट करता है वो मेरा मित्र। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अगर ये पूर्ति करने में प्रतिबंध, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्ट करता हो तो उसके लिए जो भावना मेरे मन में प्रकट होता है उसका नाम है द्वेष। और सारे व्यक्ति इच्छा द्वेष के कारण द्वंद्व मोह में है, आइदर भ्रमित हो रहे हैं, सच्चाई क्या नहीं जान पा रहे, या झूठ को सच मान बैठते हैं, उसका नाम है मोह। सम्मोह डिटेल में गीता में एकदम बढ़िया स्टडी किया हुआ है। द्वंद्व क्या है? हम शत्रु, मेरा इच्छा को पूर्ति करने वाला व्यक्ति मेरा मित्र, ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला व्यक्ति मैं उसको द्वेष करूंगा अर्थात मेरा शत्रु। मान अपमान, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है, डुअलिटीज, इसके कारण है। ऐसे टाइम में जहां मास लेवल में इच्छा द्वेष का एकदम ड्रामा चल रहा है, घनघोट रूप चल रहा है, इसी टाइम में आवश्यक है इंटीग्रेशन का। इसी टाइम में आवश्यक है हार्मोनियसली चीजों को प्रिसाइजली बोलने का। All the more important. It is always like that. The world is always like that. But ये समय में जिसका नाम है कलयुग, इसमें all the more so बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हर कोई, इवन विज्ञ जिनको मानते हैं, वो भी द्वंद्व मोह के कारण भ्रमित हुआ है। झूठ को सच बतलाता है, झूठ को सच करके बतलाता है, और वो तो चीजों को, व्यक्ति को, वस्तु को, बुद्धि को, विचार को कर रहा था, आज वो भगवान के साथ भी करने लग गया है। अपने कोई व्यक्ति अगर थोड़ा मैजिक कर दिया उसको भगवान मान बैठता है। भगवान जो वास्तव में भगवान है उनको एक मैजिशियन मान बैठा है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी, एवरीथिंग इज टॉपसी टर्वी। सच को झूठ मान बैठा है और झूठ को सच मान बैठता है। द्वंद्व मोहे ना, द्वंद्व मोह डुअलिटीज, और मोह भ्रमित होता है। इसी टाइम में आवश्यक है इंटीग्रेशन का, हार्मोनियसली, कोहेरेंटली, प्रिसाइजली चीजों को पेश करने का, ताकि कलयुग के ये सर्वोच्च भ्रमित जीव, द्वंद्व में पड़ा हुआ जीव भगवत आराधना में भगवान की ओर जा सके। क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना डिस्ट्रैक्शन है। एंड व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? मेरा अंदरूनी और किसी वस्तु के प्रति अट्रैक्शन। मैं कुछ चाहता हूं करने के लिए, उसमें मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसको मैं डिस्ट्रैक्शन मान रहा हूं। लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मेरा बाह्य रूप से मैं इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब यह है अंदरूनी तौर पर, इंटरनली मैं और किसी वस्तु के प्रति, व्यवस्था के प्रति, व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टेड हूं। तो अगर बाह्य वस्तु के प्रति, बाह्य व्यवस्था के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, साइंस के प्रति मैं बोलता हूं कि मेरे पढ़ाई में एक है कुरुनंदन, व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं है भगवान के प्रति, इसका मतलब यह है कि मैं ये इन चीजों में अट्रैक्टेड हूं। अब जरूरी यह है कि कैसे हम प्रिसाइजली इंटीग्रेट करके, कोहेरेंटली, हार्मोनियसली चीजों को जाने, चाहे वो संक्षेप में हो, क्योंकि कलयुग में हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। और ये चीजों को चैतन्य महाप्रभु ने बड़े हाईएस्ट इंटीग्रेशन के तौर पर किया, प्रिसाइजली चीजों को बोला, जिसको लेकर के श्रीला प्रभुपाद देश दुनिया में आज इस्कॉन के नाम पे, इस्कॉन वही चीज को कर रहा है, एक भगवान, एक नाम, भक्ति करना है प्रिसाइज। ऐसा नहीं कि ज्ञान के बारे में शास्त्र बोला नहीं है, ऐसा नहीं कि तप के बारे में नहीं बोला है, ऐसा नहीं कि कर्मकांड के, कर्म योग में भगवान बोले नहीं है, बोले हैं, गीता में ही बोले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बोला कुछ नहीं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, सकल विषय भांड, चैतन्य महाप्रभु, सकल विषय,
इसीलिए बोला ताकि हम वो चीजों में जा करके हमारा समय कम होने के कारण भ्रमित न हो, द्वंद्व में न पड़े, ताकि फोकस्ड वे में जो एसेंस है उसको पकड़ पाए। इसे क्रैश कोर्स चैतन्य महाप्रभु ने दिया। गीता को, भागवतम को, रामायण को, महाभारत को, सबको निचोड़ करके एकदम एसेंशियली दिया। और जो दिया उसका नाम क्या है? बस 8 श्लोक, चैतन्य शिक्षाष्टकम। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम इतना बोले, ज्यादा बोले ही नहीं। और श्रीला प्रभुपाद उसी को लेकर के गए, चैतन्य चरितामृत, भागवत गीता, भागवत, और उसी से क्या करना चाहिए, मेरा दिन कैसा होना चाहिए, मैं अभी क्या करना चाहिए, उसको प्रिसाइजली बोले। तब आप जब कंप्लेन करते हैं लोग, अरे प्रभुपाद ने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद को आता नहीं है, वो हमको देना नहीं चाहते। ऐसा है कि हमें समझ करके ऑब्जेक्टिवली हमको क्या चाहिए उसको सर्वोच्च माध्यम से, सर्वोत्कृष्ट माध्यम से प्रतिपादन किया। चैतन्य महाप्रभु, श्रीला प्रभुपाद और जगन्नाथपुरी, हरिनाम, हरिनाम, ये 4 चीज हाईएस्ट इंटीग्रेटर है। मैं जानबूझकर ये 4 लोगों का नाम ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि और कोई कर नहीं रहा है। और ये जो आधा घंटा 45 मिनट है, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था भगवत गीता का एसेंस है कि भगवान को हम प्रणाम करें, भगवान को हम सरेंडर करें, और भागवतम वहीं से लेकर के नाम तक हमको छोड़े, नाम तक लेकर के, क्योंकि नाम एसेंस है। अगर आप भगवान को मान रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो आपको नाम करना चाहिए। आदि मध्य अंत, भागवतम का यही कहना है कि अपन्ना संस्मृतिम घोरम यन्नाम विवशो गृणम ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। स्टार्टिंग 1.1.14 भागवत। और बीच में पूरा एसेंशियली, बीच में मतलब नहीं कि खाली छठा अध्याय, छठा कैंटो स्कंद नहीं, पूरा भागवतम में अगर देखेंगे यही चीज का है। हर कैंटो में आपको देखेगा एसेंस, 12th में या लास्ट को भी तो यही है ही। तो आइए भागवतम से हम थोड़ा सा जाते हैं, भागवतम को लेकर के फिर शिष्य में कुछ समय देंगे, ताकि हमारा समय को शायद आधा घंटा 45 मिनट हम उसको ये कर सकें, ताकि कुछ एसेंशियली एक सिस्टमेटिक कुछ पा सकें। भागवतम में, भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम इष्यते, किस चीज का? सॉरी, श्रीमद् भागवतम इसको बोलते हैं, what is that shloka that goes, भागवतम इज कॉल्ड एज सर्व वेदांत सारम ही, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। सारे वेद वेदांतों का निचोड़ श्रीमद् भागवतम है। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वास्तव में वो भगवान ही है, श्री कृष्ण परिवर्तित। भागवतम अगर ग्रंथ के अवतार आते हैं, भगवान अगर ग्रंथ के रूप में आते हैं तो भागवत है। तमाभि देवम श्वेतावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामय भागवत स्वरूपम, ये भागवत है। और इसमें बिगिनिंग, बीच और हर जगह में निचोड़ सार नाम है। आपने सब देखा है लास्ट टाइम, हमने सब देखा है लास्ट टाइम कैसे भागवत में नाम है। चलिए, ये अमल पुराण श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि कैसे, और इवन गीता में भी जपो जपाना, क्या उसको नाम, यज्ञानाम जपो यज्ञास्मि, जहां बोलते हैं 10.25 में अगर देखें, महर्षि नाम भृगुर, मैं महर्षियों के बीच में भृगु हुआ मैं, हम गिराम अस्मि अक्षरम एकम अक्षरम यज्ञानाम जपो यज्ञास्मि स्थावरणाम हिमालय। यहां से शुरू हो गया, जितना भी यज्ञ है उसमें मैं जप यज्ञ हूं। नाम भागवतम में हमने बोला अपना संस्कृति घोरम, स्टार्टिंग हो गया, बीच में जाते हैं उनका सब्जेक्ट मैटर को। सब्जेक्ट मैटर क्या है जो मैं आज बोलना चाह रहा था, वो है सुखदेव गोस्वामी
अब स्टार्टिंग हमने बोल दिया, थोड़ा बीचों बीच चलते हैं। सब लोग ऑडियो में शायद है ना, वीडियो में तो नहीं। ओके, अभय के सब हैं, सो आई कैन, ओके ओके। सो फिफ्थ कैंटो, थैंक यू मोहन चरण प्रभु। सो फिफ्थ कैंटो में श्रीमद् भागवतम सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी, खास करके उनका मुख्य डिसाइपल के रूप में विरक्त चूड़ामणि, सॉरी, एक चक्रवर्ती सम्राट, जो पावर को, पोजीशन को, प्रेस्टीज को, प्रॉस्पेरिटी को, प्रताप प्रभाव को मलबत छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठे हैं हरिद्वार में। और ये विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी उनको बोलते 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 हैं, जानते हो, ये जीव जब पाप करेगा तो पाप को उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। अगर पाप को प्रायश्चित नहीं किया तो उसको ऐसे ऐसे नरकों में भोगना पड़ेगा, यातनाएं मिलेंगे। और वो नरकों के बारे में बोलने लगे, 28 नरकों के बारे में। आप जानते हो, जहाँ पे यमराज बैठते हैं, साम्यमणि, वहां से आर्यमलोक, यमलोक, पितृलोक, आप सब जानते हो उसके बारे में। और यहाँ पे नरकलोक जो है, नरक लोक जिसको बोलते हैं, हेलिस प्लैनेट्स 28 हैं। और यहाँ जीवों को तड़पाया जाता है और उसका डिटेल बोलने लगे, कैसे तेल कढ़ाई में, कैसे नंगा करते हुए, कैसे क्या क्या कुंभी पाक से लेकर के उनको पूरा 28 नरकों का यात्रा करवाया। और ये हम आप जैसा सुनने वाले व्यक्ति नहीं थे, ये श्रवण, मनन, चिंतन, निध्यासन सब कुछ एक साथ में करते थे, इंटीग्रेटर थे। और वो टाइम भी अलग था। प्रताप, मतलब पांडवों का उत्तरदायित्व, परीक्षित महाराज, जो मटेरियल स्पिरिचुअली हर चीज में एक्सेल, सुपर एक्सेलेंट, वो व्यक्ति सुनते सुनते बड़े दुखी हो रहे हैं। जीवों को इतना यातना मिलता है गुरुदेव, जीवों को इतना यातना मिलता है, ओ हो। और ऐसा नहीं कि खाया पिया नहीं, थोड़ा झपकी मार रहे, बोले, इमीडिएटली बोले, गुरुदेव आई हैव अ क्वेश्चन। गुरुदेव बोले, बोलिए क्या क्वेश्चन है। बोले, एक्चुअली जीव को इतना अगर कष्ट मिलेगा, कितना तड़प रहा है, ये नरकों को अवॉइड कैसे किया जाए। जीव जगत में जगन्नाथ को भूल करके आया है और अपना ग्लोरी को एस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना सुख को ढूंढ रहा है। और इस सुख के ढूंढ में, आनंद के ढूंढ में या खोज में वो तरह तरह के पाप कर दे रहा है। वो पाप करना उसका अभिलाषा नहीं है, लेकिन अज्ञान बस हो सकता है, कुछ लोग कपट बस हो सकते हैं, लेकिन वो सुखों को ढूंढते ढूंढते वो पाप कर दे रहा है। और ये सब में हो जाएगा। अगर पापों के लिए उसको नरक यातना भोगना पड़ेगा, ओ हो, इतना पीड़ा, उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा स्मित हास्य दिया, विरक्त चूड़ामणि थोड़ा स्मित हास्य दिया, बोला, बेटा पाप किया है तो भोगना तो पड़ेगा, पर गुरुदेव पाप तो सब करेंगे, फिर कैसा होगा। बोला, बहुत अच्छा प्रश्न बोले आप। उसका उत्तर ये है, अगर नरक नहीं भोगना है तो चाहिए, जीव को चाहिए कि वो प्रायश्चित करेगा। अब वो डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पूरा कैंटो का फिर सबमिशन हो जाएगा ना, 6th कैंटो का बात मैं कर रहा हूं। तो बोले, अच्छा क्या करना पड़ेगा। बोले, प्रायश्चित करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, ज्ञान कर्म करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, प्रायश्चित कर देगा। एसेंशियली प्रायश्चित, अटोनमेंट करना पड़ेगा। प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। सुखदेव गोस्वामी जो पर दुखी हैं, वैष्णव है ना, तो वो पूछते हैं कि अच्छा, इतना अगर प्रायश्चित करेगा तो उसको नरक भोगना नहीं पड़ेगा। बोला, नहीं। बोले, प्रायश्चित करेगा लेकिन घास को काटेगा, फिर घास उगेगा, ये प्रायश्चित ऐसा है। और प्रायश्चित करके आएगा, फिर पाप नहीं करेगा, इसका क्या गारंटी है। वो मर तो नहीं जा रहा है, वो जिंदा है, प्रायश्चित कर लिया, प्रायश्चित करके मर गया, चलो ठीक है, लेकिन प्रायश्चित करके उसको जीना भी तो है, जिएगा, फिर पाप करेगा, फिर नरक जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन। और उसमें ज्ञान, उपनिषद का सब कुछ आता है, उसको मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि समय के अभाव है। तो पता है, सुखदेव गोस्वामी पहली बार बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं कि देखो, ये व्यक्ति
ये व्यक्ति कितना जागृत है, कितना इच्छुक है, कितना एक्साइटेड है, कितना ईगर है। ईगरनेस इज द प्राइस वी पे। साधना में ईगरनेस इज मोस्ट क्रूशियल। अगर श्रद्धा विहुने यज्ञ करी, एक उड़िया में आता है, श्रद्धा विहुने आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कुछ कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, श्रद्धा नहीं है, उसको तमोगुण माना जाएगा। इवन गीता में अगर 18 अध्याय आप देखेंगे, उसमें बोलते हैं कि तमोगुणी यज्ञ का, सैक्रिफाइस का यही फीचर है कि वो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता, उसको विश्वास नहीं है, करुणा है इसलिए कर रहा है। अब पहली बार कोई गुरु को, वो भी सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु को, परीक्षित महाराज एक शिष्य के तौर पर काट रहे हैं। नहीं गुरुदेव, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विथ योर आंसर, प्लीज गिव मी सम गुड आंसर दैट आई शुड बी सैटिस्फाइड अबाउट। यू आर गिविंग गुड आंसर्स, दिस बट दिस डजंट सैटिस्फाई मी। क्योंकि अगर जीव पाप करेगा, पुण्य कुछ कुछ जा करके अटोनमेंट प्रायश्चित कर लेगा, फिर आकर के पाप करेगा, फिर नरक जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता ना। आप मुझे ये बताइए, नरक से पूरा नहीं जाना है कभी भी, निचोड़ सब एकदम मूलभूत रूप से उसको निकाल के फेंक देना है, उसका उपाय क्या है? और इसके लिए सुखदेव गोस्वामी अगर उठ पाते, पता नहीं ऐसा लिखा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, उठ करके नाच रहे हैं, बोले थैंक यू भूरिदा, वेरी गुड माय डिसाइपल, यू आर वेरी एक्टिव, यू आर वेरी ईगर, आई एम सो हैप्पी। जब गुरु को कोई काटा प्रश्न पूछ करके, नहीं मैं सैटिस्फाइड नहीं हूं, गुरु समझता है कि कितना इंटेंसिटी है इसका, इसको गाढ़ डीपर जाने में कितनी रुचि है, वो समझ करके गुरु खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हुए और बोले एक श्लोक के माध्यम से बोले, क्या बोले? सक्रिन मन कृष्ण पदारविंदयो, सक्रिन कदवा कदाचित, सक्रिन मन कृष्ण पदारविंदयो, निवेशितं तद गुणरागयैर्, नते यमं पासंभृतो च तद्भतान्, स्वप्ने विपश्यन्ति सीचना निरक्ताः। बोलते हैं सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर, कदाचित अगर जीव का मन कृष्ण के पदारविंद में लगा, सकृत ऐसा नहीं कि हमेशा, कदाचित, हमेशा तो क्या कहना है, सक्रिन मना कृष्ण पदारविंदयोर, निवेशितम तद्गुणरागियेरिह, नते ऐसे लोगों के लिए, नते यमम पास नहीं रहता है, भृतश्च तद्भतान, स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चिन्न निष्कृताः, स्वप्न में भी यमलोक वो जाएगा नहीं, यमराज का उसका दर्शन नहीं होगा, यमपास तो दूर की बात है, यमराज के साथ उसका दर्शन ही नहीं होगा। कैसे? सक्रिन। जब सुखदेव गोस्वामी ये बात बोली, जितने लोग थे और खास करके परीक्षित महाराज, अब अगर देख पा रहे हो तो मेरे और देखिए, जितने लोग थे और सुखदेव गोस्वामी, सॉरी परीक्षित महाराज स्पेशली, क्या ये क्या कह दिया, ऐसा ना होता है ना आजकल, क्या बोलते हैं सीरियल्स में, है ना, बालाजी टेलीफिल्म में आप देखेंगे, कुछ आश्चर्य, क्या बार बार बोलेंगे, क्या ये क्या कह दिया, सक्रिन कदाचित अगर भगवान का नाम ले लिया ऐसा हो जाएगा, क्या हर जगह से ऐसे होने लगा। इतने लोग थे, सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कह दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई चीज है जो पापों को नाश कर लेगा, जो प्रायश्चित का क्या करना है, पूरा पापों का जड़ से मिटा करके फेंकेगा, कोई प्रायश्चित की जरूरत नहीं, कोई नरक जाने का आवश्यक है, नरक क्या है, यमलोक का, यमदूतों का दर्शन सपने में भी नहीं करेगा, रियलिटी में क्या है, ये सोच करके सब लोग पगला गए, मानो पगला गए, ऐसा क्या। तब ये जान करके कि सबका कुतूहल, और खास करके परीक्षित महाराज का कुतूहल बढ़ गया है, एक्साइटमेंट बढ़ गया है, सुखदेव गोस्वामी उनको लेके चलते हैं कानपुर। बोलते हैं चलो कानपुर का एक स्टोरी बोलता हूँ। कन्याकुब्ज में एक ब्राह्मण था, उसका नाम है अजामिल। मैं शॉर्टकट में बोलूंगा क्यों समय होते आ रहा है।
तो कन्याकुज में एक ब्राह्मण था, जात ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल, और उसका पूरा उपाख्यान देते हैं, पूरा उपाख्यान देते हैं कि क्या क्या किया, उसका लाइफ स्टोरी क्या क्या है, बढ़िया से सुंदर से बोला। बोलते हैं ये इसी बात के लिए अगर आप बोल रहे हो तो सुनो सुनो अगर इसी बात पे तुमको डाउट है, एक मिनट, थैंक यू, इस ये बात का डाउट है तो चलो मेरे साथ, कहाँ पे, कन्याकुज, चलो कन्याकुज में क्या हो बताता हूँ। अरे भागवत में क्यों सेम चीज को रामायण भी बोला है, जैसे सक्रिन मना कृष्ण पदार बिंदे, और रामायण भी बोला है सक्रिन एव प्रपन्नयम। मुझे कोई अगर कदाचित बोल देगा, विभीषण का एपिसोड में, विभीषण का एपिसोड में रामचंद्र, खाली एक मिनट, क्या हो गया, क्या हो गया, एक मिनट बोलिए, क्या हो गया, नहीं क्लास चल रहा है। सक्रिन एव, रामायण में हम चल रहे थे, रामायण में सक्रिन एव प्रपन्नयम तबास्मि इति स याचते अभयम ददा सर्वदा तस्मै ददामि इति व्रतम मम। मैं, मेरा व्रत है, वीडियो नहीं है, मेरा मेरा व्रत है कि अगर कोई कदाचित बोल दे कि मैं आपका हूं, मैं उसको अभय देता हूं, उसको कोई भय करने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज वेद रामायण सेम चीज है, भागवतों में स्पेशली उसको ग्राफिकली पूरा ग्राफिक्स के साथ डिस्क्राइब किया गया अजामिल उपाख्यान में। तो अजामिल का कैसे पापी था, ऐसा कोई पाप नहीं था वो नहीं किया था, लुटेरा, लुटेरों का बाप था, रेपिस्ट, सर्वोच्च, हर कोई पाप का अगर सुपरलेटिव डिग्री सोचा जाए तो अजामिल किया था। बुढ़ापा में उसका बच्चा था, बच्चा का नाम नारायण, वो कैसे हुआ वो डिटेल में तो नहीं जा रहे, नारायण बोला और मरते मरते उसने नारायण नारायण करके बोला। और आप सब जानते हैं 4 यमदूत आए, सॉरी विष्णुदूत आए, 3 यमदूत आए, और यमदूत विष्णुदूत के अंदर पहली बार डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उनको समझ रहा है दुर्दश लिंग आया, कैसा दिख रहे हो, और इधर ये 4 जन हैं, ये उनसे भी भयंकर, भयंकर दिख नहीं रहे, उनसे भी विशाल। यमदूतों को लगने लगा ये हमको कुचुम्बर कर देंगे, यमदूतों को, यमदूत जो दुर्दश दिख रहे थे, भयंकर दिख रहे थे, यमफास लेकर के आए थे, वो लोगों को डरने लगा, बाप रे ये तो ये हमसे भी बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, दिखते हैं विष्णु जैसा, 4 हाथ वाले, सुंदर दिखते हैं लेकिन शक्तिशाली हैं, हमको कचुम्बर कर देंगे लोग। डर के मारे उनके भीतर एक बात होती है कि ये पापी आदमी है, आप इधर कैसे जीपीएस फेल हो गया क्या, आप कैसे आ गए? बोले नहीं, आपको पता नहीं, आपको पता नहीं आप किसके, आपको पता नहीं आप कैसे आए किधर, यमदूतों को उन्होंने चार्ज किया। बोले सर हम तो बराबर आए हैं, इतना पाप किया है, चित्रगुप्त तो फेल हो गया, उसका डायरी को लेकर के उसका हार्ड डिस्क फुल हो गया, हम आए हैं उसको लेने के लिए, आप कैसे बोले ये पुण्यात्मा है? बोले नहीं। तब उन्होंने बोला कि वास्तव में कैसे अजामिल जो है पाप कितना भी करता हो, पाप कितना भी किया हो, लेकिन उसने नारायण का नाम लिया, नारायण का नाम लेने से उसका सारे पाप धुल गए, वो पुण्यात्मा है, वो पवित्र आत्मा बन गया। यन नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः, पुमान व्यक्ति निर्मल हो जाता है अगर नाम लेगा, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है भागवतम के माध्यम से। अगर पाप एक माउंटेन जैसा कोई किया, प्लीज समझिए बात को, थोड़ा सा 5-10 मिनट में ज्यादा लूंगा लेकिन आई जस्टिफाई द टाइम। अगर पाप उसका ढेर बना हो, अजामिल क्या उससे भी बड़ा पाप कोई किया हो, पाप ढेर बना दिया, माउंटेन बना दिया पाप करके, लेकिन अगर नाम कोई लेता है, नाम इतना बड़ा शक्तिशाली वस्तु या शक्तिशाली चिन्मय वस्तु है कि वो पहाड़ों को राख बना देता है। बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, पाप जो सूखा ड्राई
वुड पाउडर होता है, या फिर हम गांव में खेती मतलब धान्य को काटने के बाद जो सूखा, क्या बोलते हैं उसको, तृणा, है ना, तृण बचता है उसका, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, गांव में राइस को आप निकालने के बाद उसका जो पेड़ का बच्चा सूख जाता है ना, गाय 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 खाते हैं उनको, उसका ढेर जैसा है, पहाड़ है, बहुत ज्यादा है। क्या फर्क पड़ता है, हरि नाम एक एक चिंगारी की तरह है। दियासिल है ना, दियासिल मारेंगे चिंगारी, एक चिंगारी उसको जला करके राख कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना किया है। प्लीज समझिए, अगर आप देखेंगे भगवत गीता में स्टार्टिंग होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन है पता है? धृतराष्ट्र वो व्यक्ति है जो अपना भाई के बेटों को पावर नहीं देना चाहता। कितना बड़ा पावर, भारत का राजा बनना चाहता है वो। हस्तिनापुर में वो राजत्व वो अपने बेटों के माध्यम से खुद लेना चाहता है। भारत को अपना पावरफुल, अपना पावर के अंदर रखना चाहता है। वो भारत का सम्राट बनना चाहता है। यही था उसका ना, यही एस्पिरेशन को लेकर के, यही लोभ को, अगर लोभ माना जाए का अनर्थ है, इतना बड़ा अनर्थ उसके साथ था, तो भाइयों का बेटों को वो लाइक नहीं करता था, उनको हटाना चाहता था, ताकि अपने बेटों के माध्यम से वो भारत का कंट्रोल खुद ले सके। एक कैरेक्टर है मोहन चरण प्रभु, एक कैरेक्टर है उसका नाम है ध्रुव। ध्रुव का लोभ कितना बड़ा था पता है? ध्रुव 100 गुना लोभी था धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र अगर विलियन इंटू एक्स है, तो विलियन इंटू 100x है ध्रुव। ध्रुव का लोभ देखिए, ब्रह्मा का बाप का, उसका जितना शक्ति है वो लेना था, मतलब ब्रह्मांड का राजा बनना था उसको। ये तो छोटा सा भारत का राजा बनना था इसको, ध्रुव को ब्रह्मांड का राजा बनना था। तो बड़ा विलियन कौन हुआ? अगर लोभ लोभ एक अनर्थ है, ज्यादा अनर्थ किसका है, ध्रुव का या फिर धृतराष्ट्र का? लेकिन हम ध्रुव को तो विलियन नहीं मानते ना, हम ध्रुव को हीरो मानते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का अनर्थ था, धृतराष्ट्र का भी, ध्रुव का भी। ध्रुव अपने माता के कहने पर ओम नमो भगवते वासुदेवा नाम का जप किया, गुरु के सानिध्य में गया, वो जल पोड़ करके राख हो गया। ऐसा राख हुआ कि भगवान बोलते हैं बस कर, बस हो गया। भगवान बोलते हैं ले ले अभी, बोलता है हाँ, वर न जाचे काचार्थम विस्मृतम रत्न, यू आर गिविंग ए ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस एंड बार्गेन विथ व्हाट, डायमंड। आप मुझे डायमंड के बदले ये ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास देना चाहते हैं? वर ना जाचे, आई डोंट, आई एम नॉट ए बनीकर, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, प्लीज डोंट गिव मी। ये ध्रुव का अनर्थ देखिए, जल जल करके राख हो गया। पर अगर देखेंगे धृतराष्ट्र, छोटा सा अनर्थ था कंपेयर टू ध्रुव, लेकिन वो क्या किया, अपना समय को नाम जपने में नहीं, काम में लग गया, कामना के तौर पर काम में लग गया। भाइयों के बेटों को मारूं कैसे, उनको परेशान करूं कैसे, उनको जला करके राख करूं कैसे। लेकिन वो भाइयों के बेटे वो नाम के आश्रम में चले गए, और देखो खुद जल पोड़ करके राख हो गया। यही सिखाते शास्त्र। कितना बड़ा अनर्थ है मेरे में, वो कंसर्न पॉइंट नहीं है। मैं कितना तीव्र रूप से भक्ति कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। मैं कहां कहां बैटिंग कर रहा हूं। मान लो विराट कोहली अगर देखेगा कि अरे इधर भी प्लेयर, इधर भी प्लेयर, इधर भी प्लेयर, मारू कहां, वो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, वो आउट होके आएगा। वो देखता है कि किधर नहीं है, उधर मारता है वो। यू सी व्हाट यू कैन डू, हाउ मच माया इज पावरफुल। अगर उसी में हम केयर करते रहेंगे, माया को तोड़ने के लिए एनिची औषधि हमें माया नासी बर लगी, वो औषध में, वो मेडिसिन में हम मन नहीं देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, है ना। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए हाईएस्ट इंटीग्रेटर में बोला शुरू से ही, पता नहीं वहां जा पाऊंगा कि नहीं, ये भागवतम से हो करके जाना मुश्किल तो होगा ही। तो चलिए सो तो फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, वो अपना बेटे को बोले सांकेत्यम परिहास्यम बा, दैट इज अ ब्यूटीफुल श्लोक, व्हाट दैट सेज, क्या क्या था वो, सांकेत्यम पारिहास्यम बा, व्हाट इज दैट श्लोक, किसी को याद है? हेलेनम में बोल चल, क्या था वो, सांकेत्यम हेलेनम, सांकेत्यम पारिहास्यम वा
स्तोभनम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम विदुः। हाँ, सांकेत्यम पारिहास्यम वा सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघम हरम विदुः। बोलते हैं कुछ भी करे, भगवान का नाम लिया, नारायण, चार विष्णुदूत, और बॉडी माइंड वर्ड तीन चीज में पाप किया, तीन यमदूत क्या करेंगे, तीन यमदूत, चार विष्णुदूत। अब आप सब जानते हैं वहां पे बहुत गहना, बहुत ही गूढ़तम बात का शिक्षा मिलती है। यमराज बोलते हैं ऐसे 12 लोग हैं जिनको महाजन बोलते हैं, और हम लोग भगवान नारायण का, नाम भगवान का नाम कैसे श्रेष्ठ है उसके बारे में जानते हैं, वो विज्ञान को जानते हैं, और वो विज्ञान को हम देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। द्वादश महाजन का पुष्टि वहीं से हुआ। तो ये भागवतम को लेकर के अभी यहाँ से इसको छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो समय चला जाएगा बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि नाम के ऊपर हम जाते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जा भी नहीं पाएंगे। इसी में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, यही नाम को प्राधान्य बोल करके गली नुक्कड़ में आकर के नाम को फैलाया, क्योंकि ये नाम ही है। खाइते सुईते बसीते, कैसे भी हो तदा तदा नाम लय, देश काल नीति नाय जथा तथा नाम लय। कैसे भी आप कैसे भी अवस्था में हैं, डजंट मैटर, नाम लीजिए। नाम ही वास्तव में सब चीज़ों का सही कर सकता है। इसीलिए नाम को हाईएस्ट इंटीग्रेटर बोला जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हर जगह में हर समय यही शिक्षा दिया कि नाम ही वास्तव में सब कुछ ठीक कर सकता है। नामनो ही यावत शक्ति ही, नाम में इतना शक्ति है, पाप निर्दन है ममा, मेरा नाम में इतना शक्ति है, तावत कर्तुम न शक्नोति पातक पातकी न रहा पातक पातकी जना। ऐसा व्यक्ति पाप कर नहीं सकता, इतना पाप कभी नहीं कर सकता, एक बहुत बड़ा पापी, जितना एक नाम करने से, केवल नाम करने से नाम का शक्ति इतना है कि नाम सब कुछ जला करके राख कर सकता है। नाम में इतना शक्ति है। इसीलिए बोलते हैं भजन मध्य श्रेष्ठ क्या है, भजन रस श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। कृष्ण प्रेम और कृष्ण को देने के लिए ये नवविधा भक्ति जो है श्रेष्ठ माना जाता है। जितना भजन है उसमें से नवविधा भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। उसके बाद बोलते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, ये जो नवविधा भक्ति है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध है नाम ले पावे प्रेम धन। और अगर निरपराध में नाम कोई ले पाए उसमें प्रेम धन मिलेगा। प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किनको, सुबुद्धि राय को स्पेशली बोलते हैं, और हर जन का यही शिक्षा है, पर मैं कोट कर रहा हूँ, सुबुद्धि राय को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभु कहे जाओ तुम्ही ऐते वृंदावन, निरंतर करो कृष्ण नाम संकीर्तन। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई करो शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। चैतन्य महाप्रभु का सारे शिक्षाओं का निचोड़ यही है, नाम, और सारे शास्त्रों का निचोड़ भी यही है कि नाम में सारा शास्त्रों का निचोड़ है। और भगवान की कृपा से श्रीला प्रभुपाद के लीडरशिप में या उनके अनुयायी के लीडरशिप में हम लोग साथ में आकर के नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, और ये नाम के बारे में सुनते हैं। क्योंकि नाम के बारे में सुनेंगे तो उसमें रुचि होगी, नहीं तो कहाँ होगा, नहीं होगा ना। अगर आप हरिभक्ति विलास देखेंगे, कई भक्त कोट करते हैं, मन संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम, मन संस्करणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम।
अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति है तब। बोलते हैं कि 6 चीजें करना चाहिए, 5 चीजें करना चाहिए। मन बार बार भटकेगा, उसको बार बार लाइए, बार बार लाइए। मना संस्करणम, मौनम, कृष्ण कथा कहिए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मौन साइलेंट होता है, लेकिन साइलेंट इज लाइक शांति। हमको शांति नहीं चाहिए, मन को जॉय चाहिए। मन को शांति चाहिए, लेकिन आत्मा को जॉय चाहिए, इंद्रियों को जॉय चाहिए। जॉय के लिए मौनम मतलब कृष्ण कथा, कृष्ण याना केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्। मन संस्करणम शौच, मौनम, शौचम क्लीनलीनेस, मंत्रार्थ चिंतनम। मंत्र का अर्थ क्या है? क्या है ये मंत्र? क्या है ये मंत्र? इसको बार बार ध्यान करें। इसलिए जपा सेशन, इसीलिए हम सेशन करते हैं। मंत्रार्थ चिंतनम। देन अव्यग्रतम, हेस्ट नहीं, अनिर्वेदो। ये 5 चीजें होप रखना है कि भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। रेस्टलेस नहीं होना है। ये चीज जब इंद्र को वृत्रासुर का मार पड़ता है ना, इंद्र को लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, तो वृत्रासुर बोलता है, इंद्र आपको पता नहीं आपके पास वज्र है, वज्र में मारोगे ना मैं मर जाऊंगा, मेरा बाप भी टिक नहीं सकता, मैं क्या टिकूंगा। देखिए यहाँ पे भागवतम एक्सपोज कर रहा है कि वो असुर को, भले ही उसका नाम असुर है, लेकिन वो असुर नहीं, वो भक्त है। वृत्रासुर एक्सपोज करता है, इंद्र देवता है, ये असुर है। असुर को हाईएस्ट पोजीशन पेडेस्टल पे रखता है भागवतम। यहाँ पे एक सन्यासी है, उसका नाम दुर्वासा, और एक गृहस्थ है, उसका नाम अम्बरीश। नाम के प्रभाव में अम्बरीश को भागवतम हाईएस्ट प्लेस देता है, दुर्वासा को नहीं। दुर्वासा द्वारे द्वारे भटकते फिरता है कि क्या करूं क्या करूं। नाम का प्रभाव देखिए, नाम का प्रभाव देखिए। और यहाँ इंद्र बोलते हैं कि अरे मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, ये सब जो मार रहा हूं, ये इतना मार रहा है, खाली रेजिस्ट नहीं कर रहा है, इतना जोर से मार रहा है कि मेरा हालत खराब हो रहा है। वज्र मारूंगा, मार देगा तो। उसको पता है वज्र को ये काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन भरोसा नहीं है। हमको पता है एनेची औषध आमी माया नासी बार लगी। मुझे पता है, मेरा गुरुदेव ने बोला है, भक्तों ने बोला है, मैं सुना हूं, जाना हूं, कर रहा हूं, लेकिन माया का एक लाफड़ पड़ते ही इतना थक जाता है व्यक्ति, बोलते भाई ये हरिनाम काम कर रहा है कि नहीं, डाउट आता है। इसलिए बार बार श्रवण की आवश्यकता है। बार बार हरे नाम हरे नाम इति केवलम, हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। आपने चैतन्य महाप्रभु को सुना है क्या? हरे नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम, कलौ क्या हो, नास्तिरेव गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है। पर वही बात को सतयुग में सती को, पार्वती को शिव जी बोलते हैं। हरे नाम एवैति केवलम, नामेति केवलम। यहाँ एव, वहाँ एति, इति, नाम इति केवलम। हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। अगर वास्तव में कोई मंगल चाहता हो, वो राम कृष्ण हरि का नाम ले, और वो नाम जो लेगा उसमें दृढ़ता के साथ ले, निर्भयता के साथ ले। निर्भयता तो नहीं, निर्भयता आएगा, आउटकम। दृढ़ता के साथ ले, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो फलप्रद ज्यादा होगा नहीं। अगर वास्तव में उसको चाहिए, नाम में उसको नाम फलीभूत हो, और नाम फलीभूत हमेशा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी भगवान का प्राकट्य स्थली में आप जाइए, एक शुद्ध भक्त का भजन का तीव्रता दिखेगा आपको। चाहे वो हरिदास स्वामी हरिदास का राधा रमन हो, या शालिग्राम शिला से राधा रमन का प्राकट्य हो, या गोपीनाथ को बिठा देना हो, भगवान का प्राकट्य, भगवान का लीला एक शुद्ध वैष्णव, एक तीव्र साधका का भक्ति से प्रभावित होकर के होते हैं। हमेशा बोलता हूं मैं, नाम का प्रभाव तो है ही। मृगारी पे हुआ, सब पे हुआ, किसको नहीं हुआ? सबरी पे हुआ, सब पे हुआ है, और हम ये जानते हैं। पर जानने के बाद भी हमारा तीव्रता कम होती है। हम करते भी हैं, पर तीव्रता नहीं होता है। अगर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं पता है? रघुनाथ, चैतन्य चरितामृत में आता है वो, अनंत गुण रघुनाथेर अनंत गुण की करीबी लेखा। क्या लिखूं मैं?
कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, रघुनाथेर अनंत गुण की करीबी लेखा। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, कितना गुण है उनका, कैसे कैसे, एक लिख देता हूं बस। रघुनाथेर अनंत गुण की करीबी लेखा, नियम पालन जेन पाषाणेर रेखा। लेकिन वो रघुनाथ एक बात तो बोल देता हूं, अनंत गुण है उसका, कितना लिखूं, लेकिन एक चीज तो बोलना पड़ेगा, वो ऐसा नियमों को पालन करता है, पाषाण रेखा, जैसे स्टोन पे, पत्थर पे कोई लकीर हो, ऐसा पाषाण रेखा, लेखा रेखा, पाषाण पे अगर कोई रेखा दे दिया हो, वो उनका दृढ़ता है, दृढ़ता, निश्चय। एक्चुअली सारे पशुओं से इंसान को उसका डिटर्मिनेशन अलग करता है। अगर डिटर्मिनेशन नहीं है भजन करने को, या जो कार्य करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उसमें वो साधन में डिटर्मिनेशन नहीं है, तो फिर माया हल्के से आपको ले लेगा। आप कहाँ चले जाएंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए नियम पालन में, नाम जप में दृढ़ता हो, ये और वो तीव्रता, वो दृढ़ता ही हमें भजन में फल ला के देगा, भगवान को प्यारा करेगा, भगवान को तुष्ट करेंगे, पुष्ट करेंगे। वास्तव में वही है कि हम भगवान को पुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए, और भजन का तीव्रता में से ही हमें भगवान के प्रति इमोशंस आएंगे, नहीं तो इमोशंस कैसे आएंगे। अगर तीव्र हम यहाँ के लिए नहीं है तो क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। हम माया इंक्लाइंड हैं, कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं लेकिन माया इंक्लाइंड हो रहे हैं। फिर क्या होगा, जैसे हमारा शरीर मानो एक सूखा पेड़ की तरह है, लकड़ी की तरह है। भजन क्या करता है, हमें आग लगाने का प्रयास कर रहा है। आग लगाएंगे मतलब प्योर हो जाएंगे। सूखा लकड़ी होगा तो तुरंत आग पकड़ेगा, लेकिन इंद्रिय भोग, माया के बातों में रहना, या फिर तीव्रता न होना, इंद्रियों भोगों के प्रति ध्यान देना, वो पानी की तरह है। अगर आप एक तरह से आग लगाना चाहते हो और एक तरह से पानी, तो कैसा होगा, नहीं तो कैसा होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए नाम में शक्ति अनंत है, लेकिन हमारा तीव्रता उतना ही जरूरी है। तीव्र भजन डिटर्मिनेशन के साथ, कलयुग में डिटर्मिनेशन हमेशा, सिचुएशंस जैसे जैसे जाएंगे, हम कलयुग में जा रहे हैं, सिचुएशन उतना उतना ऑपोजिट होगा। भक्ति का तीव्रता को, भक्ति का भजन में दृढ़ता को कम कराने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम साधु, गुरु और वैष्णव की कृपा में हमेशा संग में रहेंगे, वो तीव्रता बना रहेगा। अब चलिए कुछ श्लोकां के माध्यम से हम भगवान का नाम में क्या शक्ति है और तीव्र भजन के साथ हमें क्या मिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट में हम जानते हैं। अनंत कृष्णेर नाम अनंत महिमा, नारदादि व्यासदेव दीते नारे सीमा। अनंत कृष्ण नाम अनंत महिमा, भगवान के नाम में कितना महिमा है। नाम भज नाम चिंत नाम कर सार, अनंत कृष्णेर नाम महिमा पार। सुन सुन कर भाई नाम संकीर्तन, जे नामे श्रवणे हय पाप विमोचन। केवल नाम को श्रवण करने से सारे पापों का विमोचन हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, जो हमने बातें किया। सो पापों के डरने की, पाप जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन अगर कर रहे हैं या हुआ है तो उसके प्रति ज्यादा न डरते हुए भजन के प्रति ध्यान देना चाहिए। कृष्ण नाम हरि नाम बड़ाई मधुर, जेऊ जन कृष्ण भजे से बड़ चतुर। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद इसीलिए एक नाम को लेकर के पूरा दुनिया में गए, और आप देखिए एक दृढ़ता और तीव्रता के कारण आज ग्लोबली इस्कॉन का प्रेजेंस देखिए। इस्कॉन केवल एक संस्था होकर नहीं रह गया, भक्ति का मुख्य मार्ग हो चुका है। क्यों? इसलिए नहीं है कि ये संस्था बड़ा है, इसीलिए है अगर हमारा भजन तीव्र हो और अगर हम भजन भगवान के नाम को हम तीव्रता के साथ रीतिमत नियमानुसार लें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, सारा भक्तगण की जय। हरे कृष्ण। क्षमा कर देना समय ज्यादा हो गया हो तो। आई एंड हियर। हरे कृष्णा। बोलिए, आपने इतने सुंदर तरीके से और इतना एकदम भावपूर्वक हमको ये समझाया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम आशा करेंगे कि आप ऐसे ही बार बार हमें आपके प्रेरित करते रहिए। आपने जो ध्रुव और धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ध्रुव कभी दो भी हो सकता है। तो आपने वो हमारे आंखों के ऊपर का जो पर्दा था वो निकाला, और हम कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही है, लोभी है, ये सब कुछ है, और हम जानते भी नहीं कि वैसे है करके। तो लेकिन आपने बहुत स्पष्टीकरण इतना अच्छी तरह से दिया कि थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु जी। Thank you, हरे Prabhuji. कृष्ण। Thank you, Monsoon Prabhu. So many devotees are there. So many senior devotees are there. I'm so sorry I didn't give them proper respect, maybe, but I really have deep respect to you all. I know it's my Guru Asan. ये जो CDT है, ये इस्कॉन चौपाटी से कनेक्टेड है। मुझे डर भी है कि कहीं मैं ऐसा कुछ बोल ना दूं जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पाए तो आप लोग क्षमा कर देना मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। रघुनाथ आपने जी। तो पहला हॉरर बताया, यमराज का संयमनी नगरी, उसका 28 नरक, फिर बाद में आपने उसके ऊपर उपाय बताया कि ये कि हरिनाम जैसा माउंटेन जैसे पाप को भी उसका राहत करते हैं। जय जय। हरे कृष्णा। Thank you very धन्यवाद much. धन्यवाद। Thank you.